हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो दोस्त हमारा टॉपिक है काफी हॉट टॉपिक है। आप लोग आए दिन उसको सुनते रहते होंगे न्यूज में, दिन में 12-15 घंटे उस बॉडी का नाम आप सुन रहे हैं। वो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी। उम्मीद है कि उसमें आपने काफी कुछ सीख लिया होगा, लेकिन इसमें मैं जो आपको बताऊंगा डिस्कशन में वो हमारा रहेगा यूपीएससी पर्सपेक्टिव, खासकर प्रीलिम्स के हिसाब से क्या उसमें जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। और एक और दूसरा वर्ड आपने सुना होगा, डार्क नेट। डार्क नेट क्या होता है, डीप वेब क्या होता है, और नॉर्मली जो हम लोग www वर्ल्ड वाइड वेब करते हैं, तो उन सब का क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त आज का हमारा डिस्कशन। स्टार्ट करने से पहले बता दूं दोस्त, ये हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं यूपीएससी ओरिएंटेड की। सुबह द हिंदू का एनालिसिस चलता है, दिन में 4 बजे इन्वायरमेंट, और रात को 9 बजे हमारा इंटरनेशनल रिलेशन चलता है। आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। आज का हमारा टॉपिक है जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी। तो सबसे पहले जाने कि ये बॉडी किसके अधीन काम करती है, किस एक्ट के अंदर इस बॉडी को बनाया गया है। तो सबसे पहले बनाया गया है इस बॉडी को, जो एक्ट है नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1985। इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम एनडीपीएस एक्ट ऑफ 1985। पहली बात आपको ये याद रखना है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। प्लीज याद रखिएगा फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। प्लीज ये दूसरी इंफॉर्मेशन, ना ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है, ना ही ये कोई इंडिपेंडेंट है, ना ही ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर काम करती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट करती है, ये उसकी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है। सेकंड आपको जो याद रखना है दोस्त, इसमें की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डीपीएसपी का आर्टिकल 47 है, वो एक क्लियर निर्देश देता है स्टेट को कि स्टेट ये एफर्ट डाले कि ये जो जितने भी इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स होते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो ड्रग्स कोई भी हो, वो सिर्फ मेडिसिनल पर्पस के अलावा कहीं और यूज ना हो। क्योंकि वो ड्रग्स मेडिसिनल पर्पस में कहीं ना कहीं ये चीजें यूज होती हैं, उसके अलावा कोई इसको कोई ऐसी जगह यूज ना करे जिससे उसके स्वास्थ्य को हानिकारक पहुंचे, इंजीरियस टू हेल्थ पहुंचे। तो ये लिखा है आपका डीपीएसपी में आर्टिकल 47 में। अब आते हैं क्या है इसके स्टैट्यूटरी प्रोविजन। तो मैंने अभी आपको बताया एनडीपीएस एक्ट 1985 ये एक्ट है जो आपका बना है। उसमें जो चीजें लिखी हैं कि ये पेनाल्टी लगेगी अगर आप इस चीज को यूज कर रहे हैं, अगर या फिर आप इसको इलीगल ट्रैफिक कर रहे हैं। जो नार्कोटिक ड्रग्स में लिखा है, चाहे मारिजुआना हो, चाहे ऐश हो, चाहे एमडी हो, चाहे जो भी उनके और भी ड्रग्स हो, आप किसी को भी यूज करते हैं तो आपको उस पर पेनाल्टी देना पड़ेगी, चाहे वो जेल हो सकती है या फिर आपका मॉनिटरी फाइन हो सकता है। दूसरा, इस एक्ट में जो बात लिखी है, द एक्ट मेड एन एक्सप्रेस प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सेंट्रल अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द एक्ट। ये जो एक्ट कहता है, ये बोलता है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी बनेगी जो कि ये इस एक्ट के जो भी पावर्स और फंक्शन है वो यूज करेगा। तो ये जो सेंट्रल अथॉरिटी वो और कोई नहीं है, वो है एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। दूसरा, एक और इंपॉर्टेंट एक्ट है जहां पे हमारा लिखा हुआ है कि अगर आप ड्रग्स को इलीगल यूज कर रहे हैं या इलीगल प्रोक्योर कर रहे हैं, तो एक और दूसरा एक्ट है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940। इसके तहत भी आपको पेनाल्टी मिलेगी अगर आप इसको मेडिसिनल पर्पस के अलावा कहीं और यूज कर रहे हैं तो। तीसरा जो एक्ट है हमारा, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1988। ये एक्ट भी इसके जस्ट बाद बना है। इसमें भी सारी चीजें वैसी लिखी हैं, बट इसमें हमारा एफर्ट्स लगा है कि हमें प्रिवेंट करना है, इलीगल ट्रैफिक ना हो हमारे ऐसे ड्रग्स का। तो ये जो 3 एक्ट हैं वो है हमारे नार्कोटिक्स ड्रग के स्टैट्यूटरी प्रोविजन। ये तीनों के तीनों एक्ट हैं वो स्टैट्यूटरी हैं, पार्लियामेंट में इनको बिल बनाया गया था, इनका एक्ट बना है। इसके अलावा इंडिया कुछ यूएन के कन्वेंशन बने हैं जहां पे नार्कोटिक ड्रग्स या उसके इलिसिट ड्रग को रोकने के लिए कुछ ट्रीटी हैं जहां इंडिया ने साइन किया है। तो कुछ ट्रीटी हैं जैसे 1961 की, 71, 88 और 2000 की। तो प्लीज याद रख लीजिएगा, यूपीएससी में पूछ सकते हैं ऐसी ट्रीटी, और पूछ चुके हैं यूपीएससी ऐसी ट्रीटी। फिर जो हमारा अगला टॉपिक है आज का, डार्क नेट। डार्क नेट क्या है? डार्क नेट दोस्त ये ग्लेशियर है। तो ग्लेशियर का जो टिप है, जो हम टाइटैनिक में हमने काफी सुना है, ये टिप हम सिर्फ उतना ही यूज करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब हम यहाँ पे यूज करते हैं सिर्फ 4% आपका नेट, जो आप गूगल पे, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक जहां आप दुनिया भर का टाइम लगा देते हैं, वो तब भी आप सिर्फ 4% उसका यूज कर पाते हैं। उसके बाद उसके जो नीचे एक और लेयर आती है वो है डीप वेब की। वो डीप वेब लगभग इधर तक रहता है, जो लगभग 10 से 15% ही रहता है। यहां पे वो डाटा शेयर होता है जो काफी सेंसिटिव हो।
जैसे गवर्नमेंट का स्पेस का डाटा हो, गवर्नमेंट का न्यूक्लियर का डाटा हो, गवर्नमेंट का डिफेंस का हो, या कोई प्राइवेट कंपनी ने क्लाउड में कुछ रख रखा हो, ये सारा डाटा यहां पे स्टोर किया जाता है, सिर्फ 10 से 15%। उसके बाद जो अगली लेयर आती है जहां पे सबसे खतरनाक और इलीगल काम होते हैं वो है डार्क वेब, जहां पे लगभग 70 to 80% हमारा नेट चलता है। ये पूरा का पूरा इलीगल कामों के लिए यूज होता है, पूरा का पूरा इलीगल काम कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे वो काम होते हैं जो किसी को रेगुलेट नहीं कर सकता, कोई मॉनिटर नहीं कर सकता कि कहां पे क्या होते हैं। जैसे कि इलीगल इंफॉर्मेशन कोई शेयर करनी हो, या फिर कोई ड्रग ट्रैफिकिंग का मामला हो, आर्म्स ट्रैफिकिंग का मामला हो, ये सारी चीजें यहाँ पे शेयर होती हैं। कहां पे? डार्क वेब में। तो इंटरनेट बेसिकली हमने बोला है 3 टाइप में होता है। पहला जो है सरफेस वेब, जिसको आप www बोलते हैं, दूसरा उसको आप बोलते हैं डीप वेब, और तीसरा आप बोलते हैं डार्क वेब। ये 3 वेब में हमारा इंटरनेट काम करता है, और ये 3 वेब ही हमारा इंटरनेट के 3 एक लेयर में काम करता है। तो जो पहली लेयर है जहां हम और आप यूज करते हैं वो पब्लिक होती है, जो हम सिर्फ 4% यूज कर सकते हैं। दूसरी जो मैंने आपको बोली है डीप वेब, वहां पे लगभग वो जो डाटा यूज कर सकते हैं जो सेंसिटिव हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट का डाटा, फाइनेंशियल कोई डाटा हो, वो हम यूज करते हैं। तीसरा जो डाटा आती है, जो लेयर आती है, वो आती है डार्क नेट की। इसको एक्सेस करने के लिए हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जैसे सॉफ्टवेयर है TOR, द ओनियन राउटर, और दूसरा सॉफ्टवेयर आता है इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट, IVI2P। तो ये कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पे आप यूज कर सकते हैं। ये जितनी भी होती है डार्क वेब में, ये हाई डिग्री ऑफ एनोनिमिटी होती है। यहाँ पे पता ही नहीं पड़ता कि कौन यूज कर रहा है, कितना यूज कर रहा है, कहां से यूज हो रही है, कौन सर्वर है, क्या इंफॉर्मेशन हो रही है, पूरा इंक्रिप्टेड रहता है। दूसरी बात, यहाँ पे कोई मॉनिटर नहीं होती, कोई एजेंसी मॉनिटर नहीं होती। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी होता है वो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी, लाइट कॉइन, ये जो क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन और लाइट कॉइन, उसके थ्रू यहाँ पे पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है। तो ये सारी चीजें थी दो डार्कनेट के बारे में, जो अभी एनसीबी में काफी आपने देखा होगा, इंक्रिप्टेड किया गया है डाटा, मैसेज रिट्रीव किए गए हैं। ये जो नार्कोटिक्स का जो पूरा एक ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में कैसे होता है, ये पूरा डार्क वेब पे ये ऑपरेट होता है, ये सारी चीजें आप अभी न्यूज में सुन रहे होंगे। तो आई होप दोस्त ये आपको टॉपिक पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। और भी आपको ऐसे कोई टॉपिक लगे कि इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, या इसमें आपको कोई सजेशन देना, या आपको कोई और लगता है और टॉपिक में कवर कराऊं, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, काम पसंद आता है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।